हेलो गाइस, तो आज मैं वन शॉट फन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पापा और लैंजन जो आपस में बातें कर रहे थे और हमें पता चल गया कि लैंजन ने ही विंग के साथ ये सब कुछ कराया है। तो अब हम देखते हैं कि लैंजन आगे क्या बोल रहा है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पापा जो लैंजन को बोलता है, अच्छा तो ये है प्यार, हाँ तुम इसको प्यार कहते हो। तो लैंजन जो पापा को देखता है और बोलता है, पापा आपने विंग को देखा है। तो अब हम इसके आगे रीड करते हैं। तो पापा बोलते हैं, ये प्यार है हाँ जो तुम विंग से करते हो। लैंजन पापा की बात सुनता है। पापा बोलते हैं, लैंजन आखिर विंग में ऐसा क्या है जो तुम उसके लिए इतने पागल हो गए हो। तो लैंजन जब अपनी आंखें नीचे करता है और स्माइल करता है, बोलता है, पापा आपने उसकी आंखें देखी है। पापा बोलते हैं, हाँ देखी है। तो लैंजन बोलता है, विंग की आंखें बिल्कुल मम्मा की तरह है। तो पापा शौक में हो जाते हैं, लैंजन को देखते हैं। लैंजन इमोशनल हो जाता है। तो पापा बोलते हैं, तुम्हें सिर्फ विंग की आंखों की वजह से विंग से प्यार हुआ है। तो लैंजन बोलता है, हाँ विंग की आंखें बिल्कुल मामा की तरह है, तभी तो मैंने विंग की आंखों का रंग भी बदल दिया। मामा की आइज जो ग्रे कलर की थी, मामा की आंखों का रंग जो ग्रे कलर का था, मैंने विंग का भी ग्रे कर दिया। पापा बोलते हैं, हाँ जानता हूँ कि तुमने उसकी आंखों का रंग भी बदल दिया और उसके गले का ऑपरेशन भी करवा दिया और उसका ब्रेन भी वॉश कर दिया। तो लैंजन पापा को देखता है और बोलता है, पापा प्लीज़ इस बात को दोबारा मत छेड़ना, मैं विंग को नहीं छोड़ सकता हूँ। पापा बोलते हैं, लैंजन तुमने अपनी भी लाइफ को रोक रखा है और विंग की भी, तुम दोनों को एक लड़की के साथ रहना चाहिए। लैंजन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि विंग किसी लड़की के साथ रहना चाहता है। तो पापा बोलता है, अच्छा मैं विंग से पूछूं। तो लैंजन शौक में हो जाता है। लैंजन बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि विंग मुझे छोड़कर किसी लड़की के साथ अपनी लाइफ शुरू करना चाहता होगा। तो पापा बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं विंग से पूछता हूँ। जिस तरह तुम विंग के लिए पागल हो, मैं देखना चाहूँगा कि विंग कैसा है। लैंजन थोड़ा सा घबरा जाता है। पापा बोलता है, क्या हुआ लैंजन, क्यों तुम्हें शक हो रहा है? तुम्हें पता है ना कि विंग तुमसे वैसे प्यार नहीं करता है जैसे तुम करते हो। लैंजन बोलता है, नहीं विंग करता है, विंग भी मुझसे वैसे ही प्यार करता है। तो पापा बोलते हैं, ठीक है फिर मैं विंग से पूछता हूँ, और अगर विंग ने कह दिया कि मैं किसी लड़की के साथ रहूँगा तो फिर तुम क्या करोगे। तो लैंजन जो गुस्से में हो जाता है और पापा को देख रहा था। पापा बोलते हैं, लैंजन मुझे ऐसा देखना बंद करो। तो लैंजन से अपनी नज़रें हटा देता है और बोलता है, ठीक है आपको जो करना है कीजिए। तो लैंजन बोलता है, ठीक है आपको जो करना है आप कीजिए, आपको विंग से यही पता करवाना है ना कि विंग किसी लड़की के साथ रहना चाहता है या नहीं, ठीक है पूछ लीजिए। पापा बोलते हैं, लैंजन तुम इस तरह बोलकर अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकते हो, तुम्हारी वजह से किसी की मौत हुई है। तो लैंजन बोलता है, पापा मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने 2 बॉडीज़ का इंतज़ाम पहले से कर लिया था, पर उस कैब ड्राइवर की जो जगह पर ही मौत हो गई थी, तो अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पापा बोलते हैं, गलती नहीं है, तुमने ब्रेक फेल करवाए थे उस बाइक उस कैब के, और आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि विंग इसी कैब में बैठने वाला है। तो लैंजन बताया, क्योंकि वहाँ और कोई कैब तो हो क्योंकि वहाँ पर और कोई कैब तो था नहीं, अब इतना इडियट तो कोई नहीं है, पूरे रोड में जब एक कैब जा रही होगी तो फिर जिसको लिफ्ट चाहिए वो तो उसी कैब को इशारा करेगा ना। तो पापा बोलते हैं, लैंजन तुम बहुत चालाक हो, तुमसे तो डर चाहिए, तुम तो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकते हो। तो पापा तो लैंजन स्माइल करते हैं। अब बोलता है, नहीं पापा मैं आपके साथ कुछ नहीं करना चाहता हूँ, अगर करना होता ना तो बहुत पहले कर चुका होता, जब मैं आपसे नफरत करता था, बट आपने मेरा इतने बड़े प्लान में मेरा साथ दिया है, वहीं के दिल में जो मेरे लिए प्यार डाला है, आपने पता नहीं क्या स्टोरी उसको सुनाई है जो वो मुझसे इतना प्यार करता है। आखिर आपने उससे ऐसे क्या बोला है, मुझे नहीं है पता, पर जो भी है मुझे आपकी यही मुझे आपकी यही बात बहुत अच्छी लगी। लैंजन एक अजीब सी स्माइल करता है और पापा के साथ से बातें करता है और बोलता है, पूरी लाइफ आपकी गुजरी, आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, बट आपने जो इनके दिल में मेरे लिए प्यार डाला है
मैं उसी का बहुत एहसानमंद हूँ। आपने पता नहीं क्या बताया है उसको, आखिर क्या स्टोरी बताई है जो वो पूरी तरीके से मेरा ही है। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। अभी लंजन है और पापा के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, पापा वैसे आपने विंग को स्टोरी क्या बताई है? तो पापा जो शौक में हो जाते हैं और यहाँ वहाँ देखते हैं और बोलते हैं, मैंने यही कहा कि तुम मेरे भाई के बेटे हो और तुम जो बचपन से लंजन को पसंद करते थे और फिर तुम दोनों जो एक दूसरे से प्यार करते थे। मतलब पापा इसे अटक के ये स्टोरी सुना रहे थे तो लंजन तो पापा को हक कर लेता है और बोलता है, पापा रहने दो, जो भी आपने कहा है बहुत अच्छा है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बट ये है कि आपकी उस स्टोरी से जैन तो बिल्कुल, जैन जो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे साथ जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ, उसकी आंखें पढ़ सकता हूँ। तो पापा जो फिर एक सुकून की सांस लेते हैं और लंजन ने जो हक किया था, तो पापा जो फिर लंजन को भी हक करते और उसे बैग पर जैसे वो थप थप करते, तो फिर पापा फिर लंजन जो जैन को फिर लंजन जो पापा को हक करना बंद कर देता है, पापा को छोड़ देता है और पापा को बोलता है, पापा विंग मेरे साथ खुश है, मैं विंग के साथ खुश हूँ, हम दोनों आपके साथ खुश हैं, हमारी लाइफ अच्छी चल रही है। तो पापा बोलते हैं, तुम बात बात पे लड़ते हो। तो लंजन बोलता है, मुझे विंग का लड़ना अच्छा लगता है, विंग बातें करता है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं इसको पहले अपने पास लाया था तब ये एक बात भी नहीं करता था और मुझे पता नहीं था कि ये गूंगा है, बट अब ये बातें करता है, मुझ मेरे साथ लड़ता है, मुझे अच्छा लगता है पापा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तभी तो मैं इसको तंग करता हूँ, मैं इसको और चिढ़ता हूँ। तो पापा तो लंजन को देखते, लंजन फिर पापा लंजन को देखते स्माइल करते, लंजन का फेस पकड़ते और बोलते हैं, लंजन तुम प्यार करते हो विंग से, पर तुम्हारे विंग को पाने का तरीका ठीक नहीं है, ये तुम विंग के साथ गलत कर रहे हो। विंग को उसकी फैमिली से दूर रखकर। तो लंजन बोलता है, तो उसकी फैमिली मैं हूँ ना, आप हो। तो पापा बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि उसकी माँ को या उसकी बहन को या उसके भाई को विंग की याद आती होगी? तो लंजन बोलते हैं, 1 साल होने को आए हैं पापा, अभी तक तो वो लोग विंग को भूल भी गए होंगे। तो पापा बोलते हैं, क्या तुम मम्मा को भूले हो? तो लंजन शौक में हो जाता है। पापा बोलते हैं, नहीं भूले ना। तो फिर तुम जरा ये बताओ कि विंग की मम्मा विंग को कैसे भूलेगी? तो लंजन जो शौक में हो जाता है, लंजन की आंखें नम हो जाती है पापा की इस बात को सुनकर। तो पापा लंजन बोलता है, पापा अगर मैंने अभी विंग को उसकी फैमिली से मिलवा दिया तो विंग फिर मेरे पास नहीं होगा। तो लंजन की आंखें नम हो गई थी और वो जो बस रोने ही वाला था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। तो पापा देख रहा था। पापा बोलते हैं, ओके ओके काम डाउन, मैं वैसे ही तुम्हें बोल रहा था, रिलैक्स रहो। तो लंजन जो पापा को देखता है और पापा बोलते हैं, ओके ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, जाओ तुम जैन के पास जाओ। तो फिर इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें दिखाता है कि लंजन जो पापा के रूम ऑफिस रूम से बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है, लंजन जो आंखें साफ़ कर रहा था आंसू से, आंखों को साफ़ कर रहा था क्योंकि उसमें आंसू थे, तो लंजन जब आंखें साफ़ कर रहा था, जैसे ही पापा के रूम से बाहर निकलता है, रूम का गेट बंद कर देता है और फिर लंजन एक डेवल स्माइल करता है और फिर लंजन बोलता है, पापा आपको मनाना बहुत आसान है, अब आप कभी भी ये बात नहीं छेड़ोगे। और लंजन जैसा बोलकर अपनी आंखों को साफ करता है और अपने बालों को ठीक करता है, आज जाता है विंग के पास। तो फिर हमारा सीन करता है, जैसे ही लंजन अपने ऑफिस रूम में जाता है तो जैन जो लंजन को हक कर लेता है अचानक से। तो लंजन शौक में था, लंजन जो फिर शौक में था और बताए, क्या हुआ, ये अचानक से मुझ पर प्यार क्यों ये अचानक से मेरे पे प्यार क्यों आ रहा है? तो जैन बोलता है, प्यार क्यों आ रहा है मतलब, मैं तुमसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, ओके, तुम तो सिर्फ मेरा यूज़ करते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जैन जो ये लंजन को हक कर किए हुए होता है और उसे ऐसा बोल रहा होता है, तो फिर जैन जो लंजन को हक करना छोड़ देता है, लंजन का फेस को देखता है और बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जितना तुम मुझसे करते हो ना उससे कहीं ज़्यादा। तो लंजन बोलता है, तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
तो जैन बोलता है हाँ मुझे पता है। तो जैन बोलता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ। तो जैन शौक में हो जाता है। जैन बोलता है क्या तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि तुम किसी का मर्डर भी कर दोगे? तो जैन बोलता है हाँ तुम बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम मेरे क्या करोगे? तो जैन बोलता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए किसी को भी छोड़ सकता हूँ। तो जैन बोलता है, जैन शौक में हो जाता है। जैन बोलता है अच्छा। तो जैन बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, सब कुछ, अपनी खुशियाँ। तुम्हारे प्यार को देखकर मैं अपनी खुशियाँ छोड़ भी सकता हूँ। तो जैन बोलता है अच्छा। जैन बोलता है यकीन नहीं आ रहा है। तो जैन अपनी आंखों को घुमाता है। तो उसी दौरान जो जैन का नेक एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे अचानक से किस करने लग जाता है। और जैन जो शौक में था और जैन को किस कर रहा था और उसके लिप्स को सक कर रहा था। और ये कोई नॉर्मल किस नहीं थी, हॉट वाली किस थी। जैन जो फिर जैन की टंग को अपने मुंह में ले लेता है और उसको जैसे अचानक इतने हॉट किस करने लग जाता है। तो जैन जो अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि जैन पूरी बॉडी जैन की वाइब्रेट कर रही थी। तो जैन को अपने सटाता है और बोलता है जैन फिर तुम मुझे ब्लेम करोगे कि ऑफिस में भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा? तो जैन स्माइल करता है। जैन बोलता है तो मेरे इतने ब्लेम करने से तो तुम कौन सा मना होते हो, तुम तो मुझे कहीं नहीं छोड़ते हो। तो जैन जो हंसता है। जैन बोलता है अच्छा। और फिर जैन जो जैन को उठा लेता है, मतलब उसके बम से उसे उठा लेता है। और जैन जो अपनी दोनों टांगें जैन की बॉडी पे इर्द गिर्द कर देता है, मतलब जैसे उसके ऊपर चढ़ जाता है। और जैन जो फिर जैन को फिर से किस करने लग जाता है। और ये दोनों जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। जैन का जो रोमांस फिर से शुरू हो गया। जैन जो किस करते करते जैन को जो उसने गोद में उठा था और इन दोनों ने जैन की तो आंखें बंद थी, वो जैन को किस कर रहा था। जैन जो जैन को किस करते करते उसको ऑफिस रूम के वॉशरूम में ले आता है। जैन जैसे ही देखता है, जैन जैसे ही किसके दौरान अपनी आंखें खोलता है देखता है तो वो वॉशरूम में था। तो जैन जल्दी से जैन को छोड़ देता है और जैन बोलता है ये तुम मुझे कहाँ ले आए, तुम्हें तो बहाना चाहिए जैन। तो जैन स्माइल करता है और बोलता है अब तुमने इतना मुझे अनकंट्रोल कर दिया तो अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हें किसने कहा मुझे इतना ब्यूटीफुल किस करने के लिए? तो जैन बोलता है अनकंट्रोल का मतलब? जैन ऐसा बोलकर फिर जैन जब नीचे देखता है जैन की बॉडी को तो जैन जो अनकंट्रोल हो गया था। तो जैन शौक में होता है। जैन बोलता है इतने में तुम अनकंट्रोल हो गए? तो जैन स्माइल करता है और बोलता है इतना? हाँ तुमने जैसे मुझे किस किया ना उसमें मैं इतना ही अनकंट्रोल होता हूँ। ओके अब बुक तो जैन शौक में हो जाता है और जैन जो वॉशरूम से भागने के लिए जैसे जाता है वॉशरूम की गेट की तरफ। तो जैन जो जैन का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और जैन को टाइट करके पकड़ लेता है। और जैन बोलता है जैन ये क्या कर रहे हो तुम? तो जैन बोलता है बोला ना अनकंट्रोल हो गया, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो जैन शौक में हो जाता है और जैन जो जैन की शर्ट की बटन खोलने लग जाता है। और जैन बोलता है मुझे किसने कहा इसको किस करो? मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था। और फिर जैन जो ऐसा बोल के जैन को देखता है। जैन जो जैन की नेक को किस कर रहा था, सक कर रहा था और लिक कर रहा था अपनी टंग को। अपनी टंग को जैन की नेक पर गोल गोल फिरा रहा था। तो जैन को जो गुदगुदी हो रही थी तो इनका जो ऐसा ही वहाँ चल रहा था। जैन जो जैन को उसी तरह उठा कर ले आता है, सिलेट के ऊपर बिठा देता है और जैन जो देख रहा था और जैन को प्यार कर रहा था। तो इसी में ये फंटेक्स नहीं बस स्टॉप हो गया। अब इसका बस लास्ट पार्ट ही रह गया। अब देखते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या होता है। हमें ये तो पता चल गया कि ये सब कुछ किसने किया था, ये सब कुछ जैन ने किया था। जैन ने ही विंग का एक्सीडेंट करवाया, जैन ने ही विंग के गले का ऑपरेशन करवाया, जैन ने ही विंग के याददाश्त को विंग से गायब करवा दिया और उसके आंखों का कलर चेंज कर दिया क्योंकि जैन की मदर की आंखें ग्रे कलर की थी। आंखों का मदर की आंखें ग्रे कलर की थी। तो जैन ने जो विंग की भी आंखें ग्रे कलर की कर दी थी जो कि ब्लैक थी, तो अब विंग की आंखें ग्रे कलर की। और जो जैन ने पूरी तरीके से विंग का नामो निशान हटाकर विंग को जैन कर दिया और उसके साथ जो दूसरे शहर में रह रहा है और कभी भी चाइना मतलब जहाँ पर विंग की फैमिली रहती वहाँ नहीं गया है। और इनका जो 1 साल होने को है तो अब हमें लास्ट पार्ट में पता, अब जो कुछ बातें रह गई है वो हमें लास्ट पार्ट में पता चल जाएगी। तो अब हम उसके लिए वेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।